हमारे देश के मोस्ट पावरफुल पर्सन की बात करें तो वो है प्राइम मिनिस्टर। बिकॉज वो हमारे देश के एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और वही सारी सरकार चलाते हैं। लेकिन सिर्फ पीएम अकेले ही थोड़ी इतनी सारी चीजें देख सकते हैं, उसके लिए होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल के इंट्रोडक्शन, अपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपोजिशन और रोल एंड अथॉरिटी की। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पे हम अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो हिस्सा होता है जो गवर्नमेंट के लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने से लेकर उसको आम लोगों में लागू करने की सारी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, सारे एग्जीक्यूटिव के अंडर ही आते हैं। इसलिए एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल ऑर्गन एग्जीक्यूटिव होता है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव के लिए गवर्नमेंट वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गन्स जैसे लेजिस्लेटिव, जिसमें आते हैं सारे एमपीज, और जुडिशरी, जिसमें आते हैं सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो एग्जीक्यूटिव पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने के लिए होते हैं। यानी ये ध्यान रखने के लिए होते हैं कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करने में कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन ना करें और देश हित और लोगों की भलाई के लिए काम करें। एग्जीक्यूटिव में जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी आती है वो है COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं उसमें होती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं उसमें होती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस वीडियो में हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए डायरेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टर्म यूज करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। यानी सभी IAS, IPS, IFS और सभी टाइप की सेंट्रल सिविल सर्विसेज और सारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज इन्हीं के अंडर आती हैं। यानी हमारे देश में जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं सेंट्रल लेवल पे, उन सभी पे फाइनल डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही लेते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स की जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही की जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअल गवर्नमेंट और सरकार को जो चलाते हैं वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 से मिलती हैं, जिसके अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की सीट के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाकी सारे मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट सिर्फ उसी को मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिसे प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे। यूजुअली MPs यानी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स को ही मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो MP ना हो। लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें MP बनना पड़ता है, नहीं तो उन्हें मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 2 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रधानमंत्री समेत सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के आगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी काम करते हैं उसके लिए उन्हें लोकसभा में जवाब देना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा के पास ये पावर है कि अगर वो मेंबर्स ऑफ लोकसभा की वोटिंग करके मेजॉरिटी लेकर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें तो प्राइम मिनिस्टर को सभी मिनिस्टर समेत रिजाइन करना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ भी आती है कि कैबिनेट में लिए गए सारे डिसीजंस इंडिविजुअली एक मंत्री के नहीं माने जाते, वो सभी मंत्रियों के मिला के डिसीजन माना जाता है। इसीलिए सभी मंत्रियों को कैबिनेट मीटिंग्स के बाहर हमेशा गवर्नमेंट के लिए सभी डिसीजन को सपोर्ट करना पड़ता है। अगर कोई मिनिस्टर कैबिनेट के किसी डिसीजन से डिसएग्री करता है तो उन्हें अपने मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी नोटिस करते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन पे एक भी नेगेटिव पॉइंट बोले। इसका एग्जाम्पल हम रिसेंट टाइम से भी ले सकते हैं कि कैसे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल, जिनको फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मिली हुई थी,
उन्होंने फार्म बिल्स के ऊपर कैबिनेट में अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से सितंबर 2020 में उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके अलावा हर एक मिनिस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइम मिनिस्टर के सामने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही उन्हें अपॉइंट किया गया था और प्राइम मिनिस्टर के ही कहने पर उन्हें कभी भी अपने पद से डिसमिस किया जा सकता है। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स आते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट में टोटल 20 से 25 मेंबर्स होते हैं। ये रैंक वाइज प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ऊपर आते हैं। इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं, जैसे होम, डिफेंस, एजुकेशन, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एटसेट्रा। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर को मिला के टोटल 22 मेंबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर जिस भी मीटिंग में बैठते हैं बाय डिफॉल्ट उस मीटिंग के हेड बन जाते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के हेड होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में पूरी काउंसिल के हेड होते हैं। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये 2 टाइप के हो सकते हैं: मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज या सिर्फ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास किसी मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, यानी उनको किसी कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करना होता, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना होता है। और इसके अलावा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर आने वाली मिनिस्ट्री में शामिल किया जाता है उनको असिस्ट करने के लिए। जैसे निर्मला सीतारमन हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई निर्मला सीतारमन को असिस्ट करने के लिए। इसके अलावा आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये हायरार्की वाइज मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर आते हैं। इन्हें किसी भी मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता। इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रोल एंड अथॉरिटी की। देश में हर एक चीज जैसे एजुकेशन, मेडिकेशन, सिक्योरिटी एटसेट्रा से जुड़े कामों को अलग अलग मिनिस्ट्रीज में कैटेगराइज किया गया है। हर गवर्नमेंट में अराउंड 60 to 70 मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। रैंक के अकॉर्डिंग इन्हें मिनिस्ट्रीज असाइन की जाती हैं, जिनको फिर ये मिनिस्टर्स सुपरवाइज करते हैं। डिसीजन लेने की अथॉरिटी हायरार्की वाइज डिसाइड होती है। इसको हम इस सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा सेंटर के पास होगा वो मोस्ट पावरफुल होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सुप्रीम अथॉरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं और किसी भी मिनिस्ट्री का किसी भी चीज़ पे फाइनल डिसीजन हमेशा प्राइम मिनिस्टर का माना जाता है। उस डिसीजन में वो कैबिनेट मिनिस्टर की कोई बात माने या ना माने वो उनकी मर्जी होती है। उसके बाद हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। जिस कैबिनेट मिनिस्टर को जो मिनिस्ट्री मिली है उनकी अथॉरिटी उसी मिनिस्ट्री में होती है। उसके बाद हाईएस्ट अथॉरिटी होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास और उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर के पास। एक और पोस्ट है जो रैंक वाइज प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है और कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अभी तक सिर्फ 7 बार इस पोस्ट पर किसी को अपॉइंट किया गया है, जिसमें टोटल सभी को मिला के अराउंड 11 साल तक ही ये पोस्ट ऑक्यूपाइड रही है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर सारी सरकार चलाते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे गवर्नमेंट के अंडर आने वाली डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और कैबिनेट कमिटीज के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।